दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो पेटीएम का पहला बोनस शेयर इशू की चर्चाएं काफ़ी तेज़ हो रखी है, तो इसको विस्तार से समझते हैं। और 197 कम्युनिकेशन बोर्ड बैठक जो है 20 जुलाई 2026 को होगी। तो यहाँ पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे भी जारी किए जाएंगे, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बोर्ड बैठक में आखिर होगा क्या? तो 20 जुलाई 2026 को 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, तो उसके बोर्ड की बैठक है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 के नतीजे यहाँ पर आ सकते हैं। तो 30 जून 2026 को जो समाप्त तिमाही है, तो उसके अनऑडिटेड स्टैंड अलोन व कंसोलिडेटेड वित्तीय नतीजों को मंजूरी मिल सकती है। कंपनी के इतिहास में पहली बार बोनस इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो सकता है। और बोर्ड बोनस इशू का अनुपात और रिकॉर्ड डेट तय करेगा। जरूरी मंजूरियों के अधीन ये रहेगा। अब देखो पेटीएम के लिए ये क्यों ऐतिहासिक रहने वाला है। तो देखो कंपनी अपने मुनाफे और रिजर्व से मौजूदा शेयरधारकों को उनकी होल्डिंग के अनुपात में मुफ्त अतिरिक्त शेयर देती है। तो बोनस शेयर हम यहाँ पर पहले समझ रहे हैं। तो इससे कंपनी पर कोई कैश आउटफ्लो नहीं आता है, नकद भंडार सुरक्षित रहता है। आमतौर पर यह कंपनी की मजबूत वित्तीय सेहत और आगे की ग्रोथ पर भरोसा का संकेत माना जाता है। तो पेटीएम के लिए ये पहली बार रहने वाला है। तो नवंबर 2021 में लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने कभी बोनस शेयर या फिर स्टॉक स्प्लिट नहीं दिया था। पिछली कॉर्पोरेट एक्शन दिसंबर 2022 में 850 करोड़ का ओपन मार्केट बाईबैक था। मंजूरी मिलने पर यह कंपनी की 25 साल की यात्रा में पहला बोनस इशू हो सकता है। अब देखो फाइनेंशियल ईयर 2026 में शानदार टर्न अराउंड जो इनका था, तो बोनस प्रस्ताव कंपनी के पहले पूर्ण वर्ष मुनाफे के हफ्तों के बाद आया है। तो देखो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो इनका शुद्ध लाभ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 552 करोड़ था। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 663 करोड़ के घाटे से ये सुधार हुआ है और 1215 करोड़ का टर्न अराउंड रहा। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 का EBITDA इनका 502 करोड़ था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1506 के करोड़ के घाटे से 2000 प्लस करोड़ का यहाँ पे सुधार हुआ है। और कंपनी का जो कैश बैलेंस है 13,315 करोड़ है। तो बोनस इशू में यह नकदी सुरक्षित रहती है भविष्य की ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर घरेलू निवेशकों की जो हिस्सेदारी है, तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर वो पहुंची है। Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में डोमेस्टिक ओनरशिप 50.3% से बढ़कर 51.6% हो चुकी है। IOCC दर्जा और मजबूत हुआ है। तो देखो मार्च 2026 में जो मिला यहाँ पर इनको इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी का जो दर्जा है वो मजबूत हुआ है। निवेश बढ़ाने वाले म्यूचुअल फंड घरानों में मोतीलाल ओसवाल, बंधन, निपॉन, मिराई एसेट, कोटक शामिल है। पेटीएम में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड की संख्या भी 41 से बढ़कर 43 हो चुकी है। बीमा कंपनी की हिस्सेदारी भी 5.1% से बढ़कर 5.3% हो चुकी है। SBI लाइफ यहाँ पे अग्रणी है। अब यहाँ पर शेयर का जो यहाँ पर इनका सफ़र है काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। तो 2021 में जब लिस्टिंग होता है तो 2150 के इशू प्राइस से नीचे लिस्ट होता है, जो कि स्तर अब तक का दोबारा नहीं हुआ है। फरवरी 2024 में रिकॉर्ड निचला स्तर था। तो रेगुलेटरी चुनौतियों के बीच शेयर लगभग 300 रुपये तक फिसल चुका था। दिसंबर 2022 में बाईबैक हुआ था। 850 करोड़ का ओपन मार्केट शेयर बाईबैक हुआ। पहली बार कॉर्पोरेट एक्शन डील हुई थी। उसके बाद जुलाई 2026 में 52 सप्ताह का उच्च स्तर इसने प्राप्त किया। शेयर के प्राइस ने मजबूत रिकवरी के साथ शेयर ने नई ऊंचाई पर यहाँ पे अपना यहाँ पे हाई पकड़ा था। 52 हफ्ते का ज़्यादातर समय 1000 के ऊपर कारोबार कर रहा था इनका स्टॉक प्राइस। अब यहाँ पर रिटेल निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है, तो किफ़ायती स्टॉक प्राइस है। तो सेम बोनस शेयरों में जब बोनस शेयरों से प्रति शेयर कीमत घटेगी, जिससे छोटे व नए निवेशकों के लिए स्टॉक ज़्यादा सुलभ होगा। बड़ा शेयरधारक आधार रहेगा, तो कम कीमत और ज़्यादा शेयर संख्या से शेयरधारकों का दबाव व्यापक होने की उम्मीद है। बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या बढ़ने से ट्रेडिंग लिक्विडिटी में सुधार संभव है। और बोनस इशू का सटीक अनुपात और एलिजिबिलिटी कट ऑफ अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। आगे क्या होगा, तो बोर्ड बैठक जैसे कि मैंने आपको बताया 20 जुलाई 2026 को है, जहां पर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 नतीजे और बोनस शेयर प्रस्ताव पर फैसला किया जा सकता है। उसके बाद 21 जुलाई 2026 को अर्निंग कॉल है। दोपहर 3:30 से 4:15 बजे IST एनालिटिक्स व निवेशकों के साथ चर्चा हो सकती है। ट्रेडिंग विंडो खुलेगी 22 जुलाई 2026। तो डिजिग्नेटेड व्यक्तियों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद रहने के बाद फिर से शुरू होगी। अब यहाँ पर देखो मुनाफे से मजबूती तक का बोनस से यहाँ पे भरोसा पेटीएम एक बार फिर से जगा रहा है। तो पेटीएम का जो सफ़र है घाटे से पहले पूर्ण वर्ष मुनाफे तक और अब कंपनी के इतिहास के पहले बोनस शेयर इशू तक। तो देखो ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए। स्टॉक मार्केट में काफ़ी जोखिम होता है, तो अगर आप लोग को निवेश करना है तो सेबी रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं उनसे ही आप लोगों को एडवाइस करने के बाद ही आप लोग को निवेश के बारे में सोचना चाहिए।